हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योति चैनल। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं जो क्राउन जनरल नॉलेज बुक है, इसका पेज नंबर 4। इससे पहले की वीडियोस में आप देखोगे तो पेज नंबर 1, 2, 3 हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें कि हमने पढ़ा है सोर्सेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हमें जानना है तो किन किन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि वेद से, उपवेद से, फिर जैन के लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, हिंदू लिटरेचर, कुछ पुराने राजा थे वो अपना जीवनी लिखते थे, बायोग्राफी लिखते थे, उनसे कुछ बहुत ही फेमस, बहुत ही जाने माने जो हस्तियां थी पहले के, वो कुछ नीति शास्त्र, इकोनॉमी, इन सब पे बुक लिखती थी, हेल्थ, मेडिसिन, इन पे बुक लिखती थी। तो उनसे हमें पुराने ज़माने के बारे में पता चलता है। इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि कौन कौन से राजा जो हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को इंस्क्रिप्शन के थ्रू लोगों के बीच में ले जाते थे, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा फॉरेन सोर्सेज के बारे में कि मोनूमेंट्स जैसे हैं, मोनूमेंट्स अलग अलग जगह पे हैं, तो वो किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कितना फेमस है, किस भगवान का वो मोनूमेंट्स बना हुआ है, लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये सारा चीज़ हमें पता चला। फिर हम फॉरेन सोर्स यानी फॉरेन राइटर्स, इसमें कि हम ग्रीक राइटर्स, उसके बाद चाइनीज़ राइटर्स, अरब ट्रैवलर्स और लास्ट में मॉडर्न इंडियंस मानी मॉडर्न हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये सारा टॉपिक जो है आप इस बुक के फर्स्ट से लेके 3 पेज तक मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो है प्री हिस्ट्रिक एज। प्री हिस्ट्रिक एज को भी पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में बांटा गया था, जिसमें कि हम पैलेलिथिक एज का अर्ली और मिडिल पैलेलिथिक एज पढ़ चुके थे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपर पैलेलिथिक एज, जो कि पेज नंबर 4 से शुरू होता है। आप सब जो जहाँ का भी हैं ये बुक ले लें, या फिर जो स्क्रीन पे जो टेक्स्ट दिख रहा है उसको देख के इसको पढ़ें। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट इस बुक में जितने भी पेजेस हैं, टोटल 380 पेजेस हैं, हमें इस 380 पेजेस को कंप्लीट करना है और एक बार में कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि 2 पेज पढ़े या 2 टॉपिक पढ़े, फिर दूसरा यूट्यूब का वीडियो स्क्रॉल किए, फिर उससे 2 लेक्चर देखें। ऐसे में कभी भी आपका जीके स्ट्रांग नहीं होगा। आपको एक बुक को फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आप जीके में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी कोई भी यूट्यूब चैनल आपको जीके में अच्छा स्कोर नहीं करवा सकता अगर आप बुक से शुरू से अंत तक नहीं पढ़ोगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है अपर पैलेलिथिक एज। अपर पैलेलिथिक एज जो है वो 40,000 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट से लेके 10,000 बीसी तक चला था। इसमें क्या होता है, ये जो है एक शुरुआत था नए फ्लिंट इंडस्ट्री का, नया फ्लिंट इंडस्ट्री और होमोसेपियंस जो हम लोग हैं उसका भी एक मॉडर्न टाइप का पहली बार शुरुआत था अपर पैलेलिथिक एज में, यानी 40,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच में। इसमें क्या क्या थे, ह्यूमंस जो है वो केव्स यानी गुफाएं और रॉक शेल्टर यानी चट्टानों से बना घर, उसमें रहना शुरू कर दिए थे। और इसके जो साइट है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे इसका चिन्ह जो है वो देखा जा सकता है। सबसे पुराना पेंटिंग भी भीमबेटका में ही पाया गया है। क्या क्या यूज करते थे टूल्स में, ब्लेड्स और बुरीन्स। कौन कौन सा मेजर साइट है, तो मिर्ज़ापुर यूपी का बेलन वैली ये फेमस है, बीजापुर इनाम गांव महाराष्ट्र का, और रेनी गुंटूर आंध्र प्रदेश का। तो ये 3-4 साइट हैं जो कि अपर पैलेलिथिक एज के लिए फेमस है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो है वो 9,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच में था। यह बीच का स्टेज है, हम लोग पैलेलिथिक पढ़े फिर नियोलिथिक पढ़ेंगे, उसके बीच का स्टेज है, जिसमें कि एक तरह से ट्रांजिशन फेज है, किसके बीच में, पैलेलिथिक एज के बीच में और नियोलिथिक एज के बीच में। मेसोलिथिक एज में जो है लोग हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, फिशिंग करते थे और खाना भी इकट्ठा करते थे। लेकिन बाद में जब मेसोलिथिक एज का अंत आने लगा तो वो जानवर भी डोमेस्टिकेट करना यानी पालना शुरू कर दिए थे। इस तरह से यह एक ट्रांजिशन फेज के रूप में हम इसको देख सकते हैं। साइट कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ करके एक जगह है, और राजस्थान में जो बागोर करके एक जगह है। यहाँ सबसे पहला एविडेंस मिलता है कि यहाँ जानवरों को पहली बार पाला गया था। कौन कौन सा जगह है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर। उसके बाद कल्टीवेशन जो है वो भी शुरू हो गया था इसी टाइम के अराउंड 7,000 से 6,000 बीसी के अराउंड। और सांभर लेक जो है वहाँ पे कुछ डिपॉजिट मिलते हैं राजस्थान में, जिससे पता चलता है कि
इसी पीरियड के दौरान जो है वो पौधों का कल्टीवेशन शुरू हुआ था। इसमें माइक्रोलिथ इंडस्ट्री बहुत फेमस था और टूल्स क्या यूज किए जाते थे, छोटे छोटे टूल्स यूज किए जाते थे। कौन कौन सा मेजर साइट है, तो मेजर साइट जो है वो आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बागोर, पचपदरा बेसिन, सोजत एरिया राजस्थान में, लंगनाज गुजरात में, मोरारा पहाड़ मिर्जापुर में, सराय नहर राय प्रतापगढ़ यूपी में और पैसारा मुंगेर बिहार में। तो ये सारा जो है साइट है। मुंगेर बिहार में भी एक है, पैसारा करके जगह है वहाँ पे। ये सब मेसोलिथिक एज का साइट आता है बेसिकली, लेकिन उसमें जो सबसे फेमस होता है वो आता है, जैसे कि हमने पढ़ा आजमगढ़ एमपी और बागोर राजस्थान। यहाँ का क्या शुरू हुआ, जानवरों का पालना। उसके बाद है मेसोलिथिक एज से रिलेटेड और कुछ फैक्ट है, जैसे बागोर जो है राजस्थान में वो रिवर कोठारी के किनारे स्थित था और मेसोलिथिक एज का सबसे बड़ा साइट था। सबसे बड़ा साइट क्या कौन सा था, बागोर मेसोलिथिक एज का। मोराना पहाड़ जो कि मिर्जापुर में है वो सबसे पुराना एविडेंस देता है किसका, बरियल का, यानी जो दफनाया जाता है उसका सबसे पुराना सबूत जो है वो मोराना पहाड़ मिर्जापुर में मिलता है। मोराना पहाड़ मिर्जापुर में सबसे पुराना दफनाने का सबूत मिलता है। और ये भी मिलता है कि वहाँ जो लोग के साथ सामानों को यानी चीज़ों को भी दफनाया जाता था। जैसे मान लो कि मुझे अपना ये कुछ भी पसंद है, जैसे ये टैब मुझे पसंद है, तो मैं मेरे जाने के बाद ये टैब को मेरे साथ दफना दिया जाएगा। इस तरह से जो है वो पता, जो भी वहाँ खुदाई जब हुई तो पता चला कि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं के साथ दफनाए जाते थे। कहाँ पे, मोराना पहाड़ मिर्जापुर यूपी में। मोराना पहाड़ में भी जो रॉक सिल्टर यानी पत्थरों से बने घर में वो लोग रहते थे और उसमें रॉक पेंटिंग किया जाता था। रॉक पेंटिंग में 2 रथ को दिखाया गया है, चैरियट यानी रथ को दिखाया गया है। एक जो है 4 घोड़ों से खींचा जा रहा है और दूसरा जो है 2 घोड़ों से खींचा जा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि उस समय घोड़े के डोमेस्टिकेशन से लोग परिचित थे, रथ से परिचित थे, रथ बनाना जानते थे। तो इस तरह से हम इतना सारा चीज़ जो है इंफॉर्मेशन उस समय निकाल सकते हैं। फिर लेखनिया मिर्जापुर यूपी में भी मेसोलिथिक रॉक सिल्टर मिलता है। एक और साइट है यार, चौपानी मांडो इलाहाबाद में है और यह एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है अपर पैलेयोलिथिक एज से लेके लेट मेसोलिथिक एज तक, जिसमें कि हैंडमेड पॉटरी और जो कि डेकोरेट किया जाता था अलग अलग पैटर्न के द्वारा। चौपानी मांडो कहाँ पे, इलाहाबाद। तो ये सब जो साइट है, ये सब जो फेमस साइट है, ये एग्जाम में आते हैं। कौन कौन सा साइट हमने पढ़ा, बागोर राजस्थान सबसे बड़ा साइट, मोहरारा पहाड़ मिर्जापुर में जहाँ पे दफनाया जाता था पसंद की वस्तुओं के साथ। फिर वहाँ पे रॉक पेंटिंग दिखा जिसमें एक में 4 घोड़े रथ खींच रहे थे, एक में 2 घोड़े रथ को खींच रहे थे। फिर हमने पढ़ा चौपानी मांडो जो कि इलाहाबाद में है, वो वहाँ पॉटरी के बारे में, हाथ से बना हुआ पॉटरी यानी घड़ा, ये सब उस पर बहुत ही अच्छा नक्काशी किया हुआ पैटर्न। तो ये सारा साइट इन सब चीज़ों के लिए फेमस है, एग्जाम में आता है, आप याद कर लेना 2-3 बार रिवीजन करके। अब आते हैं हम लोग नियोलिथिक एज पे। हमने पढ़ लिया पैलेयोलिथिक एज पेज नंबर 3 में, फिर पैलेयोलिथिक एज का कुछ पार्ट और मेसोलिथिक एज इस पेज में। अब आते हैं नियोलिथिक एज पे, जो कि पूरे वर्ल्ड में तो 9000 BC के अराउंड स्टार्ट हुआ था, लेकिन इंडिया में 7000 BC के अराउंड स्टार्ट हुआ है और 2500 BC तक रहा है। 2500 BC तक रहा है। तो दुनिया में स्टार्ट होने का टाइम अलग है 9000 BC, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7000 BC के अराउंड स्टार्ट हुआ है। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो कि बोलन नदी के किनारे है, बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ है, वहाँ पे इसकी शुरुआत मानी जाती है। और मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी बोला जाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, इसका मतलब क्या है कि वहाँ खेती बहुत अच्छी होती थी और यह एक लौता सबसे बड़ा सेटलमेंट था नियोलिथिक एज का, जो कि इंडस नदी और मेडिटेरेनियन के बीच में पड़ता था। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि यह ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान था, कौन, मेहरगढ़, और ये फूड प्रोड्यूसिंग के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस था। यहाँ पे लोग जो है जानवरों का डोमेस्टिकेशन करते थे और पौधों को उगाते थे। दूसरा जो
जो पौधे उगाते थे उसमें से वीट और बार्ले जो है, वीट और बार्ले सबसे पुराना उगाया हुआ अनाज है। जब आदमी सेटल होना शुरू हुआ इन एरिया में तो वो उन्हें अनाज की ज़रूरत पड़ी और अनाज वो उगाने लगे। इस तरह से गाँव का गठन हुआ और फार्मिंग कम्युनिटीज़ बनी, यानी किसान बने। यहीं के लोग यानी नियोलिथिक एज के लोग जो है वो ओसीपी ऑकरे कलर्ड पॉटरी का इस्तेमाल करते थे। ओसीपी यानी ऑकरे कलर्ड पॉटरी का इस्तेमाल कौन करता था? तो करते थे ये नियोलिथिक एज के लोग। कौन कौन सा टूल्स यूज करते थे? तो स्टोन एक्स। कौन कौन सा मेजर साइट था? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान, गुफराल बुरजाम कश्मीर, कोल्डिवा मेहरगढ़ यूपी, चिरांड सनवर बिहार, मस्की ब्रह्मगिरी हल्लूर कोडेकाल संगकालू पिकलिहाल तकालकोटा कर्नाटका, पियामल्ली तमिलनाडु, उंटूर आंध्र प्रदेश, दार्जिलिंग हेडिंग ब्रह्मपुत्र वैली। ये मेजर साइट्स हैं। नाम याद नहीं होगा या फिर आपको बस नाम ध्यान में रखना है क्योंकि ऑप्शन में तो आपके सामने नाम आ ही जाएगा। जो फेमस साइट है, जैसे कि मैं आपको साइट बताऊंगा जो कुछ चीज़ के लिए फेमस था। जैसे हमने मेसोलिथिक में पढ़ा था, वैसे ही न्यूलिथिक में भी कुछ साइट के बारे में पढ़ेंगे और वो साइट किसके लिए फेमस है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पुराना एविडेंस जो मिलता है जहाँ पे गेहूँ और चावल उगाया गया था और भेड़ों का बकरियों का वो डोमेस्टिकेशन किया गया था, वो कहाँ है? मेहरगढ़ में। हमने पहले ही पढ़ा। और मेहरगढ़ में ही सबसे पुराने गांव बने थे। तो मेहरगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिकेशन से रिलेटेड, कल्टीवेशन से रिलेटेड और गांव के फॉर्मेशन से रिलेटेड। फिर है राइस का कल्टीवेशन जो है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे पहले 6000 BC के अराउंड शुरू हुआ था। कहाँ पे? कोल्डिहवा यूपी। कोल्डिहवा यूपी करके एक जगह है, वहाँ पे चावल का सबसे पहला खेती जो है वहाँ पे शुरू किया गया था। और राइस हस्क जो है वो उसका भी एविडेंस मिलता है वहाँ पे। फिर है बुरझोम। बुरझोम जो है वो लेक के अराउंड वहाँ पे लोग रहते थे और ग्रे पॉटरी का यूज करते थे। वो लोग डॉग को पालते थे और डॉग को अपने साथ, मतलब जो मालिक है जिसका कुत्ता भी डेथ कर गया तो वो मालिक के साथ उस कुत्ते को दफनाया जाता था। लोग हड्डियों के हथियारों का यूज करते थे और स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री काफ़ी पॉपुलर था। तो बुरझोम एक ऐसा जगह है जहाँ पे कुत्ते के साथ मालिक को भी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। कोल्डिहवा एक ऐसा जगह है जहाँ पे राइस का कल्टीवेशन सबसे पहले शुरू हुआ था। मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पे वीट और बार्ले का कल्टीवेशन या गांव का बनने का कल्टीवेशन या सीप और गोट को डोमेस्टिकेशन का सबसे पहले शुरुआत हुआ था। फिर गुफकराल करके एक ऐसा जगह है जहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों लोग करते थे, मतलब जानवर भी पालते थे और खेती भी करते थे। फिर चिरांड करके एक जगह है सारण बिहार में, वहाँ पे बहुत सारे हड्डियों के हथियार मिले हैं और मेनली जो हथियार हैं वो हिरन के सींग से बने हुए हैं। फिर पिकली हाल करके एक जगह है कर्नाटका में जहाँ पे मवेशी पालक रहते थे, कैटल हर्डल रहते थे और यहाँ पे एसमाउंड मिला है। एसमाउंड मतलब राख के टीले मिले हैं कहाँ पे? पिकली हाल कर्नाटका में। तो इस तरह से हमने पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज तीनों के साइट, इम्पॉर्टेंट साइट और वहाँ जो विशेषता था उसके बारे में पढ़ लिया है। अब पेज 3 के बाद जब पेज 4 हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जितने भी एग्जाम आप दोगे इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो आप बिल्कुल भी जो भी अब इसी वीडियो में बने हुए हो अभी तक, मैं जानता हूँ कि आप बहुत सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेके, तो आप ये छोटा सा पोर्शन जो बचा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का नीचे में, इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़ोगे और रिवाइज करोगे। फिर हम चैप्टर पेज नंबर 5 डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्ट्री माना जाता है। प्रोटो हिस्ट्री माना जाता है या फिर उसको ब्रॉन्ज एज या फिर अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। अर्बन यानी शहरी सिविलाइजेशन था, यानी लोग शहर में रहते थे। इसको हड़प्पा कल्चर भी बोला जाता है क्योंकि राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे उन्होंने सबसे पहले जो खुदाई की तो हड़प्पा जगह पे की। हड़प्पा एक जगह है पंजाब के मोंटोगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो उन्होंने 1921 में, यानी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खुदाई की
उनके लीडर का नाम था सर जॉन मार्शल, और उस समय के वो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के। बाद में जब एक जगह पर खुदाई की तो हड़प्पा में शुरुआत किया उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारे और भी साइट्स जो है सामने आए, जैसे कि मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, रोपर चंडीगढ़ में है, लोथल अहमदाबाद में है, कालीबंगा राजस्थान में है, कोट दीजी और चनहुद्रू सिंध में है, धोलावीरा कच्छ में है, बनावली हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, सुतका गेडोर वो पाकिस्तान में है, रिवर हकरा के किनारे, और चोलिस। तो इस तरह से इतने सारे जो है जगह पे और भी खुदाई की गई, वहाँ पे भी अवशेष पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता के, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो जो भी अवशेष पाए जा रहे थे उनको जब कार्बन डेटिंग किया गया, जब कार्बन डेटिंग प्रोसेस किया गया उस पर, तो पता चला कि वो सारे जो अवशेष है वो 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी के बीच में है। अब इसके बीच में जो डेट है वो अलग अलग हिस्टोरियन के लिए वैरी करता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मोटा मोटी मान लो कि 3500 से लेके 1500 बीसी के बारे में वो बता रहे थे। जैसे मॉर्टाइमर व्हीलर है वो 2500 से 1500 बता रहे हैं, वत्स साहब हैं वो 3500 से 2500 बता रहे हैं, जॉन मार्शल साहब हैं वो 3250 से 2750 बता रहे हैं, अग्रवाल साहब हैं वो 2350 से 1750 बता रहे हैं, और डेल साहब हैं 2900 से 1900 बीसी बता रहे हैं। तो बेसिकली वो इतना मान लो कि आप 3500 से लेके 1500 बीसी के बीच में वो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उस समय था। और उसको भी बांटा गया है 3 पीरियड में। प्री हड़प्पन पीरियड यानी प्री हड़प्पन 3500 से 2600 बीसी, एग्जाम्पल में कोट दीजी, अमरीनाल, सिसवाल ये जगह का नाम है जहाँ पे फलता फूलता था उस समय। फिर मैच्योर हड़प्पन 2600 से 1900 बीसी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली जो भी बड़े बड़े जो शहर हैं वो मैच्योर हड़प्पन में भी आए थे। और लेट हड़प्पन पीरियड यानी 1900 से लेके 1300 बीसी, जिसमें रंगपुर, रोजदी, राखीगढ़ी ये सब लेट हड़प्पन पीरियड के शहर हैं। बोलन एरिया में कुछ साइट के क्लस्टर हैं, जैसे कि मेहरगढ़, पीरक और नावसेरा। तो ये दिखाते हैं कि प्री अर्बन मतलब जब अर्बन कल्चर नहीं था, सब शहरी सभ्यता नहीं थी, से लेके जब पूरी तरह से शहरी सभ्यता बनी और फिर डिक्लाइन हुआ, ये जगह जो है इन पे सब चीज़ हुआ था। शुरुआत भी यहीं से हुआ और अंत भी यहीं पे हुआ। कौन कौन से? मेहरगढ़, पीरक और नावसेरा। मेहरगढ़, पीरक और नावसेरा। तो इस तरह से इन तीनों जगहों का जो है एविडेंस इन जगहों पे मिलता है। और 1500 से ज़्यादा हड़प्पन साइट्स जो है आइडेंटिफाई किया गया है पूरे भारत और पाकिस्तान में। और रीजन जिन जगहों पे ये पाया गया है वो एक ट्रायंगल का शेप बनाता है और इसका एरिया जो है वो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैलता है, जो कि पुराने इजिप्ट और मेसोपोटामिया का जो कल्चर था उससे भी बड़ा है। तो इस तरह से हमने पेज 4 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आने वाले पेजेस में यानी जब पेज 5 में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे जो अलग अलग शहर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या विशेषता थी और कौन से मेजर चीज़ें हैं वहाँ पाई गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आपसे मैं एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी लोग इस चैनल पे बने हैं उनसे इस सीरीज़ को कंप्लीट करिएगा। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने से आपका पूरा का पूरा जीके, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, चाहे आप CDS दे रहे हों, UP PCS दे रहे हों, बिहार PCS दे रहे हों, बिहार SSC में बैठ रहे हों या SSC CGL में बैठ रहे हों, तो सारे एग्ज़ाम के लिए आपको ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं कंप्लीट करवा के रहूँगा और मैं खुद भी ये पूरा कंप्लीट करूँगा और पूरा याद करने का ट्राई करूँगा। मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।